बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और इस बार का मेरा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। आई नो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बट इस बार मैं प्रॉपर जर्नल एंट्रीज की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, उनको समझाने वाली हूँ, उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो और वो भी शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में। तो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ रहेगी। इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा टॉपिक पर डिस्कशंस होएंगी और फटफट आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम जर्नल क्या होती है, जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स भी होते हैं, मतलब मॉनिटरी होते हैं, कुछ नॉन मॉनिटरी होते हैं। तो जब मॉनिटरी इवेंट्स होते हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में, वो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है। सी, समझिए, एक बिज़नेस है, उसको हम चला रहे हैं। अगर हम उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम कितने प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, कितने लॉसेस में जा रहे हैं। हम ऐसे ही बिजनेस चलाए जा रहे हैं, हमें ही नहीं पता हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है। चलो मोटा माटी हमें पता भी है हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, हमने साल भर में कितना कमाया, हमें पता ही नहीं। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते तो हमें नहीं पता कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने लॉस में, हमारा खुद का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, हमने बाहर वालों से कितना लिया, कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे अगर। इसीलिए हमारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जर्नल इज़ अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जर्नल एंट्रीज कहीं से भी गलत हो गई तो आपकी आगे की चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। सी, समझिए, जर्नल पहले प्रिपेयर होती है, उसके बाद लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस चलती है, ठीक है। अब जर्नल अगर आपने गलत प्रिपेयर कर दी तो लेजर पोस्टिंग गलत होगी, ट्रायल बैलेंस भी गलत हो गया और ट्रेडिंग एंड P&L गलत हुआ तो आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी गलत ही आएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस चैप्टर की पूरी सीरीज़ बना रही हूँ। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दिया मैंने आपको, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। एंड सेकेंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जर्नल के अंदर हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब कि डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं आज 5 तारीख है तो आज 5 तारीख की ट्रांजैक्शन करी, फिर 3 की वापस से कर दी। नो, 1 2 3 ऐसे ही सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। अब जर्नल का एक फॉर्मेट मैं आपको समझा देती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का। जी, टी शेप फॉर्म आपने अकाउंट समझा हुआ है। डेबिट, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। यहाँ पर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि लेजर पोस्टिंग के टाइम पर होता है। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। अब ये डेबिट क्रेडिट किस बेस पे होता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे होता है। फिर डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है, 30 मिनट्स की वीडियो है, 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोडेड है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप उसको ज़रूर रेफर करना। मैंने बहुत ही अच्छे और डिटेल से बताया हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, अब जर्नल एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम एंट्रीज करते हैं। वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है। अब उसके रूल्स क्या होते हैं? 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सॉरी पहले होते हैं 2 टाइप के अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के आगे 2 जाते हैं रियल और नॉमिनल। उसकी भी डिटेल वीडियो वही 30 मिनट्स की वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है। अब पर्सनल, रियल, नॉमिनल के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम करते हैं सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसको एक्सप्लेनेशन जब जैसे मैं जर्नल एंट्री करती जाऊंगी वैसे वैसे समझाऊंगी। सेकंड, रियल अकाउंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करो, जब हमारी एसेट्स आएंगी उसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट का रूल अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या बोला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव करके जाएगी तो उसे कर देना डेबिट, और कोई भी हमें दे कर जाएगा तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है नॉमिनल अकाउंट, जो कि होता है हमारा खर्चों का और लॉसेस का अकाउंट, इनकम्स एंड गेन्स का अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको रूल्स की भी थोड़ी ब्रीफिंग दे दी, सब कुछ दे दिया, बट 30 मिनट की वीडियो है, वो ज़रूर चेक करना, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब हम आगे बढ़ते, नोट करा है, आप इसको समझिए। देखिए, मैंने आज की डेट लिखी, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा,
लिख दिया। अमाउंट इंट्रोड्यूस इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। ओके, ये लेजर फोलियो मैंने नंबर लिखा 30 नंबर इंडिकेट्स कि आपके लेजर बुक में ये 30th नंबर पेज पर ये शो हो रहा होगा लेजर। किसका लेजर? बैंक का लेजर और कैपिटल का लेजर। अब बात करते हैं ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, यानी कि हमने 20,000 डेबिट किया होगा और 20,000 क्रेडिट करना है, किसमें? बैंक अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। आई थिंक आपको फॉर्मेट समझ आ गया हो, थोड़ा बहुत बेसिक भी समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ही जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी ईयर एंड पे, सॉरी जब ये हमारा पेज भर जाएगा, जो भी हमारा जर्नल का पेज होगा, हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ गया 20,000, यहाँ आ गया 20,000। सबसे पहली बात ये मैच होना चाहिए। फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। और वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट पेज पे यही सेम फिगर्स लिखी जाएंगी और वहाँ लिखा जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि हम ये सेम बैलेंस आगे लेकर जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं और जो मैं आपको अब चीज़ बताने वाली हूँ ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर आपने जर्नल एंट्रीज पहले पढ़ी हैं तो इस तरीके से कभी नहीं पढ़ी होंगी। एक बार ज़रूर समझेगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मतलब पूरी जर्नल एंट्री का क्रक्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नो डाउट मैं डिटेल में भी जाऊँगी, बट आपको जो समझने का तरीका है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ आप इमेजिन करिए, मान लीजिए आप बिज़नेस शुरू करते हो, ठीक है? आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सपोज़ करो हम ये ना सारी ट्रांजैक्शंस ऐसे करेंगे जैसे कि आपका खुद का बिज़नेस है। ओके, इनको ऐसे ही समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार रहेंगी। आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे? कुछ लेकर जाओगे, कैश लेके जाओगे। सपोज़ करो आप, हो सकता है कुछ एसेट्स अपनी घर की उठा के लेके जाओ। ओके, कुछ गुड्स लेके जाओ जो कि आपने सामान आगे बेचना है, वो आप लेकर जाओगे। ओके, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करोगे, किसी नाम से स्टार्ट करोगे, वो आप अपने बिज़नेस का नाम सोचोगे। फिर आप अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाओगे, बिज़नेस के नाम पे खुलवा लिए, अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए। तो हमारा 2 स्टेप पूरे हुए। पहला क्या है? हमने बिज़नेस स्टार्ट करा। क्या करा जी? हमने बिज़नेस स्टार्ट करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कैपिटल, ये आपको बेसिक टर्म्स तो देखो पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी स्टार्टिंग की, नहीं तो आपको खुद से रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो आप ये नहीं समझ सकते। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जर्नल एंट्री समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स आनी 101% ज़रूरी है। चाहे आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छे से आती हो ना आती हो, लेकिन टर्म्स तो आपकी बेस है, वही नहीं पता तो क्या करोगे फिर? ठीक है, तो बिज़नेस स्टार्ट करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कैपिटल प्रोप्राइटर लेके आता है कैश, गुड्स और एसेट्स। इन तीनों में से एक चीज़ लेके आता है। कैश तो आपको पता ही क्या होता है। एसेट्स क्या होती हैं? जो बिज़नेस की हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। गुड्स क्या होते हैं? जो बिज़नेस में हम रीसेल पर्पस से लाते हैं बेचने के लिए, यानी यूँ बोलो जो हमारा बिज़नेस है, काम है, धंधा है, जो भी है, उसको हम करने के लिए जो सामान लाते हैं। सपोज़ किसी का कपड़े का काम है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स है। सपोज़ किसी का फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। मान लीजिए कपड़े का व्यापारी है या बिजनेसमैन है और उसके यहाँ पर एक सोफ़ा सेट लगा हुआ है गेस्ट को बिठाने के लिए, या जो भी कस्टमर आएंगे, तो वो सोफ़ा जो है वो उसकी एसेट्स हैं और जो सामान वो बेच रहा है वो उसकी गुड्स हैं। तो वो तीनों में से कुछ भी लेके आ सकता है। तो हम तीनों का ट्रीटमेंट समझेंगे, एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाऊंगी, डिटेल्ड में जाऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है। मान ये समझ के कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चलो हमने बिजनेस अब स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अब हम गुड्स खरीद कर आए। खरीदी, ऐसा तो नहीं है ना सारा पैसा प्रोप्राइटर अपने घर से ले आएगा या सारी की सारी गुड्स वो अपने घर से लेके आएगा। अब वो पैसा लेके आया तो उससे अपने बिजनेस के लिए सामान लेकर आएगा। लाया जी, बिल्कुल लाया। सामान लेके आया तो उसको हम कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट में। कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे? परचेज में, ना कि गुड्स अकाउंट में। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे गलती करते हैं। तो परचेज अकाउंट में होगी एंट्री। अब हमें मान लीजिए वो सामान पसंद नहीं आया तो हम कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में, जिसको कि हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है? जब हम अपना सामान बाहर किसी को वापस भेज रहे हैं। ऐसा क्यों बोला भाई, वो भी बताती हूँ। देखो रिटर्न आउटवर्ड क्या हुई, मतलब आपने रिटर्न करा बाहर। परचेज आप बाहर से करके आए हो ना, सामान आया फिर आपने भेज दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया रिटर्न आउटवर्ड।
तो अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सामान खरीद के लाओगे, लाए आप सामान, परचेजेस अकाउंट डेबिट होंगे, यानी कि मैं अभी डेबिट या क्रेडिट पे नहीं जाती, अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट होगा मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, परचेज अकाउंट इम्पैक्ट होगा। जब आप वापसी करोगे तो कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट होगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट इम्पैक्ट होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट आएगा, क्योंकि आप सामान खरीद कर आए हो, तो वो अगर आप उधारी पर खरीद के आओगे तो वो आपका बन जाएगा क्रेडिटर, और अगर आप कैश पे खरीद के आओगे तो क्रेडिटर का तो कोई रोल नहीं है, सिंपली आप एंट्री करोगे। परचेज अकाउंट तो फिर भी आएगा, अगर उधारी पे खरीदा तो क्रेडिटर हो गया। अब ट्रेड डिस्काउंट का रोल आएगा, कैश डिस्काउंट का रोल आएगा, वो भी बताएंगे। फिर यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम खोलेंगे या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोलेंगे, वो बताती हूँ मैं आपको। आप किसी से सामान लेकर आ रहे हो, आपने उसको पेमेंट करनी है, सपोज करिए आपने उसको 100 की पेमेंट करनी थी, उसने आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 90 रुपये आपको देने हैं, तो 10 रुपये आपका क्या हो गया, इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा, समझे। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, चलिए आगे बताएंगे, छोड़ो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमने गुड्स खरीद ली बिजनेस के लिए, एसेट्स खरीद ली, क्योंकि भाई अब कस्टमर आएगा उसे कहीं तो बिठाओगे ना, कुछ तो उसके लिए फर्नीचर वगैरह अरेंज करोगे ना, जो भी मैंने कपड़े का एग्जांपल लिया आप उससे रिलेट कर रहे होगे। तो हमने एसेट्स खरीद ली, तो एसेट का अकाउंट आएगा हमारे बिजनेस में। मतलब जर्नल किस किस चीज़ पे एंट्रीज बन सकते हैं मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ। फिर हमने एसेट सपोज करो सेल कर दी, क्योंकि हमें कोई पसंद नहीं आई या कोई एसेट ख़राब हो गई, हमने बेच दी। या फिर एक दूसरा केस हो सकता है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज होता है, इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आपको। एसेट एवरी ईयर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज होता है। अब आती है बात, तो यहाँ पर एसेट का अकाउंट इम्पैक्ट होगा, उस एसेट के नाम से हम अकाउंट खोलेंगे। गुड्स सेल होंगी तो कहाँ पर गुड्स का अकाउंट इम्पैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सेल्स अकाउंट इम्पैक्ट होगा, हम सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो हमने सेल करी, वो हमने कैश पे करी, तो हम उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रख लो। हम उस किसी भी पर्सन का नाम अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करते हैं जब क्रेडिट पे चीज़ें होती हैं, ना कि कैश पे। उसके पीछे कारण ये है, समझिए। अगर आप कैश में भी उन पर्सन का रिकॉर्ड रखोगे तो वो आपका या तो डेटर बन जाएगा या क्रेडिटर बन जाएगा, और फ्यूचर में उसका लेजर चलता रहेगा, जो कि अकाउंट्स को गलत रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर्सन का कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, और अगर क्रेडिट पे हो रही है तो उस पर्सन का नाम आएगा। क्यों? हमें बताने के लिए कि हमें भैया इसकी पेमेंट करनी है या इससे पेमेंट लेनी है। इन्हीं दो कारणों से ही तो होगा। सपोज करिए आपको कोई सामान उधारी पे लेके गया, तो अगर आप उसका लेजर नहीं बताओगे तो कल को आपको कैसे याद रहेगा भाई मेरे को उससे पेमेंट लेनी है। और यही सेम केस, आपने किसी से उधार पर सामान लिया, यानी कि आपका क्रेडिटर, आपने उसका लेजर का नाम नहीं लिखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको उधार पे सामान, आपने उससे उधार पे सामान लिया, क्रेडिट पे सामान लिया, और आपको कल को उसको पेमेंट वापस करनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल याद रखिए कि कैश में जब भी पेमेंट होएगी हमें उस पर्सन का या पार्टी का नाम नहीं लिखना है, लेकिन जब जब क्रेडिट पे होएगी हमें उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट मैंने आपको बता दिया। अब डेटर, तुमने सामान बेचा उधार पर, और उसको सामान पसंद नहीं आया, कुछ भी डिफेक्ट है या कुछ भी XYZ रीज़न है, उसने सामान वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इम्पैक्ट होगा। डेटर मैंने आपको बता दिया, जो हमसे उधार पर सामान लेकर जाता है। फिर डेटर से अराइज होगा बैड डेट्स, और बैड डेट से अराइज होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? जब हमें पैसा, सपोज एक डेटर था, हमने उसको सामान, सपोज एक पर्सन था, हरमन करके एक नाम है एक पर्सन का, वो हमसे सामान लेके गया 10K का, उधार पर लेके गया, तो हमने उसका लेजर क्रिएट कर दिया। अब वो हमें पेमेंट नहीं दे के गया, या यूँ कहो वो पेमेंट दे गया बट पूरी नहीं दे गया, और कहता है मैं बाकी नहीं दे सकता, तो 5K दे गया, 5K नहीं दे के गया, तो 5,000 हमारे बैंक में आ जाएंगे, और 5,000 का हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। और हरमन को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 से पूरे के पूरे, क्योंकि हमें उसका लेजर ख़त्म करना है ना। फ्यूचर में हम उससे पैसे ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं दे सकता, तो कहाँ भागोगे उसके पीछे। तो सिंपल सी बात है, इंसॉल्वेंट बोल तो दिवालिया। अब डेटर से
आपकी एग्जिस्टेंस आएगी बेड डेट्स की, क्योंकि डेटर ही नहीं होंगे तो बेड डेट्स कहाँ से हो गए, और बेड डेट से एग्जिस्टेंस आएगी बेड डेट्स रिकवर्ड। मान लीजिए आपको लगा वो बेड डेट हो गया, कुछ टाइम के बाद उसके पास पैसा आ गया, उसकी लॉटरी लग गई, कुछ भी लगा लो, वो कल को आपको पैसा वापस करके जाता है, तो आप बेड डेट्स रिकवर्ड में एंट्री करोगे। ठीक है, अब हमने सारी बात कर ली, बिजनेस खोला, गुड्स परचेज करी, एसेट्स परचेज करी, हमने गुड्स को बेच भी दिया, एसेट्स को भी बेच दिया। अब बिजनेस चलाना है तो कुछ तो खर्चे करने पड़ेंगे ना, एम्प्लॉयज़ तो हायर करने पड़ेंगे, कोई जगह तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी तो खरीदनी तो पड़ेगी, खरीदेंगे तो वो एसेट में आ जाएगी, और जगह रेंट पे लेंगे तो वो हमारा खर्चा हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंसेस। अब हमें एक्सपेंसेस होंगे तो उसके लिए उन एक्सपेंसेस के लेजर बनाने पड़ेंगे, लाइक रेंट दिया आपने, सैलरी दी, कमीशन दी, ये हमारे खर्चे हैं, तो इन पे नॉमिनल अकाउंट्स के रूल लगेंगे। किसके लगेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अभी मैं आपको सारे अकाउंट बताती हूँ किस किस अकाउंट के कहाँ कहाँ रूल लगेंगे। तो ये हमारे रूल लगेंगे। अब हमारे बिजनेस में इनकम भी आ सकती है, इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है हमें, तो उस पर इनकम के रूल लगेंगे। अब आता है बैंक अकाउंट हमने ओपन करा, हम बैंक अकाउंट खोलते हैं। ये मैंने आपको बताया हमने बिजनेस शुरू किया तो बैंक अकाउंट, तो बैंक से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। आप कस्टमर को सामान उधार पे दोगे, कल को वो आपको चेक देगा, चेक से आपकी एंट्रीज होंगी। आप हो सकता है चेक सेम डे पे अपने बैंक में डिपॉजिट कराओ, हो सकता है ना भी कराओ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब बैंक से रिलेटेड भी काफ़ी एंट्रीज होने वाली है। अब आते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए चोरी हो गई, मान लीजिए आग लग गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है। बात कुछ और चीज़ें भी समझ लीजिए जो मैंने आपको पीछे चीज़ें बताई, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं एंड इन पे कौन से रूल लगते हैं। रूल तो आपको पता ही है, बट टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है। देखो, जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे आपको सबसे पहले पता लगाना है वो टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, यानी कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे, ओके पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल है तो रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल। तो इन तीनों में से जोन सा भी अकाउंट होगा हम उसका रूल लगाते जाएंगे और आराम से अपनी एंट्री करते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। करते हैं हम आज आगे का टॉपिक। मैंने आपको पीछे बताया, समरी बताई कि क्या क्या आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, तो क्या क्या पॉइंट्स आपके बिजनेस में होने वाले हैं। उन इवेंट से आपकी ट्रांजैक्शंस निकल कर आएंगी और उन ट्रांजैक्शन से आप आगे रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, अब मैंने उन्हीं जो इवेंट्स थे या ट्रांजैक्शंस थी उन्हीं में से मेजर अकाउंट उठाए हैं और उनके बेसिस पे आपको बताने वाली हूँ कि कौन से अकाउंट से वो बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स पर्सनल, रियल या नॉमिनल। और फिर जिससे बिलोंग करेंगे हम उनके रूल्स आगे आगे लगाते जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल, क्योंकि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। परचेज रिटर्न, ये जितने भी चारों अकाउंट्स हैं आपके एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किस में जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आती है बात ट्रेड डिस्काउंट। समझिए, परचेज अकाउंट आपके बिजनेस का क्या है? खर्चा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट। परचेज रिटर्न उसका उल्टा, आप कह सकते हो इनकम, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आती है। सेल्स आपका इनकम, सेल्स रिटर्न उसका रिवर्सल। ट्रेड डिस्काउंट पे अब मैंने क्रॉस क्यों करा? ट्रेड डिस्काउंट आपको स्पेसिफिकली बताने के लिए ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है। अब उसका रीजनिंग क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है जी बताइए? कैश डिस्काउंट होता है जब हमें जल्दी पेमेंट करने के लिए हमें मिलता है। अब ये क्या है? अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, सिंपल सी बात है, दैट इज़ आवर इनकम। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है, तो अगर हम दे रहे हैं हमारा खर्चा है, ले रहे हैं हमारी इनकम है, तो अल्टीमेटली है तो एक्सपेंसेस और इनकम ना। तो मेन कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। रूल किसका लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का। अब आती है बात बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट क्या है? नॉर्मली लोगों को लगता है दैट इज रियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारी एसेट्स अकाउंट है। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ पर्सनल अकाउंट। इस बात को ध्यान रखिए। पर्सनल अकाउंट के 3 फर्दर टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो उसका टाइप है ये। ठीक है, अब बात आती है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्डिंग अगेन एसेट्स को रिप्रेजेंट करिए तो रियल अकाउंट। रेंट और सैलरी क्या है? हमारे खर्चे हैं, तो खर्चे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को। बेड डेट्स क्या हमारे? लॉसेज है, लॉसेज।
बैड डेट्स क्या होते हैं? जब हमें डेटर्स पैसे नहीं दे पाते इंसॉल्वेंसी की वजह या किसी और XYZ कारण की वजह से, तो हम बैड डेट्स क्या हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और आज तक मैंने नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट की हमारी वीडियो रहेंगी, जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी और उनकी एंट्रीज भी करवाने वाली हूँ। विद द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। होपफुली आपको अच्छे समझ आया हो। थैंक यू सो मच।